जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धान आशीर्वाद। गुरुजी, अभी हमने पिछली वीडियो में तंत्र के ऊपर चर्चा की थी। वहीं से मेरे मन में एक विचार आया कि तंत्र के साथ साथ आजकल हमारे समाज में, और आजकल नहीं, पुरातन समय से ही हमारे समाज में ताबीज का बहुत प्रचलन है। कहीं किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो लोग अपना ताबीज अपने गुरु के माध्यम से बनवा लेते हैं, या जिनसे भी वो जिन पुरोहित से जुड़े होते हैं वो उनको ताबीज दे देते हैं और वो कहते हैं कि ये ताबीज आप लेके जाओ, आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो ये ताबीज का क्या हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में क्या महत्व है, ताबीज का क्या उपयोग है, हम किस तरीके से ताबीज का उपयोग अपने जिंदगी में अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं, उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ताबीज के दो अर्थ हैं। ये उर्दू का शब्द है, फारसी से संबंधित है, और हमारे यहाँ रक्षा कवच जी, कि आप कवच ले लेना जी, ये कवच के रूप में चौकोर हो या कोणकार हो या तुम्हारा लंबे कैप्सूल टाइप का सा हो, एक ही होता है। दूसरी बात ये है कि जैसे कई तरीके के हो जाते हैं ताबीज। एक, हम किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर गए जहाँ पर बहुत सारे बहु संख्या में भक्त आ रहे हैं जा रहे हैं, और उस समय उन्होंने कोई आयोजन रख रखा है, हनुमान जयंती रख ली, भैरव जयंती रख ली, या देवी का कुछ ऐसा हो गया, या भगवान जी का कोई ऐसा हो गया, तो उसमें एक सामूहिक ताबीज बांटते हैं। तो उसमें क्या है, वो भरा हुआ होता है। तो भरते किस तरीके से हैं, जैसे हनुमान जी का है तो उसमें क्या काम करेंगे कि सिंदूर ले लिया हनुमान जी के चरणों का, या हनुमान जी का जो चोला उतरा है वो, और प्लस जो वहाँ हनुमंत यज्ञ हुआ है उसका, तो उन दोनों का मिला के और ताबीज को भर देते हैं और फिर हनुमान भक्तों को बांट देते हैं जी। ठीक है, एक ये हो गया, सामूहिक है। और इसमें चूंकि हम भगवान के प्रति कृपा कर मानते हैं तो वो हमें असर करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं असर करेगा कि जिससे हमारी जो चमत्कारिक चीज से वो हो जाए, चमत्कारिक रूप से हमारा मनोकामना पूर्ण हो जाए। एक आता है कि जो हम रक्षा कवच के तौर पर स्पेशल बनाया जाएगा जी, तो उसमें हो गए दो प्रकार, एक गुरु बनाएगा, एक हम स्वयं वो बनाएंगे जी। अरे जैसे हमारा कोई मंत्र है सत्यम सिद्धाय नमः, तो उसके जो षटकोण और उसके गोलाकार और उसके अंदर वो स्थापित करने की विधि गुरु बता देगा कि भाई मैं तो इतने नहीं बना सकता, तो तुम एक काम करो, इस तरीके से इन शब्दों को लिख लेना जी है। एक हो गए बने बनाए, जैसे आजकल लॉकेट बिक रहे हैं, तो उसमें अक्षर मात्राओं की या तन्मात्राओं की गलतियां रह सकती हैं, तो वो असर नहीं करेगा, पता चली उल्टा आपको नुकसान होगा। एक गुरु बना के देगा, तो गुरु जो बना के देंगे तो वो किसी विशेष को ही देंगे जी, हर एक को नहीं दे सकते भाई। मान लो उनके 1000 भक्त हैं, 500 भक्त हैं, 100 भक्त हैं, तो ये सोचो कितनों को बनाएंगे वो जी, तो उन्हें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। एक भोजपत्र पे या कुछ ऐसा लिखा, बस बहुत मोटा सा लिख दिया, जय श्री राम जय श्री कृष्ण, ये गुरु मंत्र लिखा, फटाफट फोल्ड करा, उसमें सामान डाला, बना दिया, लेकिन उन्हें भी बहुत टाइम लगेगा जी, है नहीं। तो जो एक तरीके से है, जैसे हम ये कहेंगे कि जो आपको लाभकारी होगा वो आपका गुरु का मंत्र तो होता ही है जी, लेकिन आपको अगर गुरु ने विद्या बता दी है, सभी को भक्तों को बता देते हैं ज्यादातर इस तरीके के जो जुड़े हुए होते हैं जी, तो उस तरीके का आप यंत्र भोजपत्र पर या सादे कागज पर सादे पेंसिल से लाल से आप लिख लें और वो यंत्र बना लें, और उसमें यज्ञ के उपरांत, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें थोड़ा सा सामान डाला और कर लिया जी, तो उसमें क्या काम करेंगे, हम यज्ञ करेंगे उस दिन किसी विशेष दिन पर, या गुरु पूर्णिमा पर, या जो भी आपका ऐसा अनुष्ठान वाला, नवरात्रि है, ग्रहण है, और उस पर वो लिखने के उपरांत में जैसे यज्ञ करेंगे तो यज्ञ की छोटी से ऊपर जब ठंडी हो जाए तो उसे रखेंगे उस पर, और थोड़ा सा भोग, लौंग, इलायची का बीज, लौंग का अगला फल है, और जायफल थोड़ा सा टूटा हुआ, और बहुत थोड़ा सा कोई भी मिष्ठान या भोग। अब उसे फोल्ड करके जो भी आपके अनुसार, जैसे तुम्हारा बड़ा बन गया चौकोर ले लो, त्रिकोण ले लो जी, इस तरीके का जो आजकल आ रहे हैं, इस तरीके का लेकर आप फायदा उठा सकते हैं उससे। बाकी जो सामूहिक है उनमें बस आपकी श्रद्धा जरा भंग हुई या कोई चीज हुई तो नुकसान देगी, फायदा नहीं देगी, ये है, लेकिन आपका सफल रहेगा। क्या जब हम अपने आप से कोई बनाएंगे यंत्र जो गुरु ने दिया है, उसको हम ताबीज में धारण करेंगे, तो क्या इसमें कलर का भी महत्व है कि हम लाल पेन से बनाए, हरे से बनाए, नीले से बनाए? हाँ, जैसे कि देखो हमारे मंगल से प्रधानता है, हमारे घर में मंगल शुभ कर्म हो में, तो हमें लाल से बनाना चाहिए जी। काले से है कि हमारे पर जैसे दुष्ट आकृति हैं, दुष्ट प्रकृति वाले लोग हैं, अटैक करते हैं, तो मूल में काले से कर सकते हैं, लेकिन हमें जो मूल में लाल ही रंग से करना चाहिए। शास्त्रों में तो अनार की कलम और बहुत सारे गरोचन वगैरह इस तरीके से बनाना है, लेकिन वो शुद्ध रूप में नहीं मिलते हैं और इतना नहीं समझ पाता है, तो आदमी को सबसे ज्यादा सीधा कागज, सहज कागज जो सफेद रंग मतलब उससे अटैच हो, जिसमें लाइन वगैरह ना हो, उससे बना के उपयोग कर सकता है, या भोजपत्र पे
भोजपत्र पे क्या फट जाता है कई दफे, जी। फिर आपने मोड़ा तोड़ा, कलम जो चलाई तो चाहे नुकीली रहेगी, फट सकता है। तो बीज मंत्र थोड़ा फट जाएगा, असर नहीं करेगा। ठीक ठीक। ये है। और जो अपने आप करने में के पीछे क्या है कि लोग अब पूछेंगे जी अपने हाथ से बना लिया ये तो हमने, लेकिन उसने गुरु ने विधि बताई है तुम्हें, जी पूरा विधि का जो फल है और उसके पीछे गुरु का कथन जा ऐसा कर लेना, जी वो इफेक्ट करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे कहीं ना कहीं वो भी गुरुजी से जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि जिन भक्तों ने भी ये वीडियो लास्ट तक देखी होगी तो कहीं ना कहीं वो गुरुजी के विचारों से जरूर प्रभावित हुए होंगे। उन सभी से मेरा आग्रह है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई समस्या है, आप कुछ प्रश्न हमारे गुरुजी से पूछना चाहते हैं तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। जय सत्यम सिद्धार्थ। जय सत्यम सिद्धार्थ, कल्याण भव।